चलिए। हेलो, हाय, जय हिंद। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय हिंद मैथ मस्ती पर। और लगातार वीडियो डालने के बाद आज जो है फाइनली बायोलॉजी का साइंस का वीडियो डाला गया है। तो इसमें मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को समझाना चाहता हूं कि सेल यानी कोशिका क्या है। तो कोशिका एक मतलब जंतुओं जीवों में एक जीवन का मौलिक इकाई है। मतलब शरीर का, हमारे शरीर का एक मौलिक इकाई है। तो आइए सेल के बारे में समझते हैं। सेल क्या होता है। तो सेल जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के हमारे शरीर बॉडी का निर्माण होता है। जैसे देख पा रहे हैं इसमें एक प्रकार से घर की जैसा निर्माण होता है, ईंट को लगाया जाता है उसी प्रकार से देखिए हमारे शरीर में बॉडी में अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब जानेंगे कोशिका क्या होता है। इसे देखिएगा बाबू, इसमें तो कोशिका को इंग्लिश में बोला जाता है सेल। मतलब सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका का टेक्निकली जो नाम है, जिसका नाम होता है साइटो। ठीक है बाबू, मतलब कोशिका का टेक्निकली जो नाम है साइटो कहा जाता है। कोशिकाओं का जो अध्ययन कहलाता है, मतलब कोशिकाओं के बारे में जो अध्ययन करेगा, जो पढ़ाई करेगा, उसको नाम दिया जाता है साइटोलॉजी। ठीक है। और कोशिका का सबसे पहला जो खोज किया था, तो कोशिका का खोज सबसे पहला रॉबर्ट हुक ने किया था जी, जो 1665 ईस्वी में किए थे। ठीक है। ये रॉबर्ट हुक ने साहब ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज, एक मृत कोशिका के बारे में खोज किए थे। मृत कोशिकाओं को खोज कब किए थे? 1665 ईस्वी में। तो एक पेड़ का छाल लाए थे, उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया था। तो रॉबर्ट हुक ने साहब ने बताया कि कोशिकाओं जो होता है एक तरह से सेल के जैसा होता है। मतलब कहने का मतलब होता है कि एक तरह से ईंट के जैसा निर्माण जो होता है घर, उसी प्रकार से ही बना होता है कोशिका। अब कोशिकाओं को खोज तो बता दिया रॉबर्ट हुक ने, मृत कोशिकाओं का। दूसरा, जीवित कोशिकाओं का खोज सबसे पहले ने एंटो वान न्यूवेनहॉक ने, वैज्ञानिक नामक ने खोज किए थे। उसके बाद कोशिकाओं का सिद्धांत क्या है, तो इसके बारे में कोशिका क्या करता है, तो इसके बारे में सिद्धांत जो दिए थे जिसका नाम है स्लाइडेन स्वान। ठीक है। कोशिकाओं को सिद्धांत जो दिए थे स्लाइडेन स्वान ने दिए थे। अब ये भी बताया गया था उस समय कि पूरी वर्ल्ड में या पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका क्या है या सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो सबसे छोटी जो होता है कोशिका का जो नाम है माइकोप्लाज्मा नाम है। क्या नाम है बाबू? माइकोप्लाज्मा नाम है। सबसे छोटी कोशिका का जो नाम है माइकोप्लाज्मा नाम है। और सबसे बड़ी कोशिका का जो नाम है वो, सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा, जो 13 सेंटीमीटर से 17 सेंटीमीटर के बीच में होता है। और उसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे मानवों में। ये तो पूरी मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में हो गया कि सबसे छोटी कोशिका विश्व में क्या है, तो माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। अब थोड़ा मानवों में चलेंगे। तो मानवों में सबसे छोटी कोशिका जो होता है ह्यूमन में, सबसे छोटी कोशिका मेल यानी पुरुषों का जो स्पर्म होता है उसमें होता है सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कोशिका जो होता है फीमेल में, जो अंडाणु होता है, मतलब जिसको बोला जाता है अंडाणु, वहां पर बनता है वो सबसे छोटी, मानव में सबसे छोटा स्पर्म और फीमेल में सबसे बड़ा जो होता है अंडाणु होता है। और मानव में सबसे बड़ी कहेगा और छोटी कहेगा तो अंतर होता है, और लंबी कहेगा तो देखिए मानव में सबसे लंबी जो होता है न्यूरॉन होता है। जैसे बोला जाए कि बुर्ज खलीफा लंबा है, ठीक है कि नहीं, और अगला के ताजमहल क्या है, बड़ा है। तो लंबा बड़ा में बहुत अंतर होता है। जैसे बोला जाए अबू धाबी का बुर्ज खलीफा तो लंबा हो गया, और आगरा का ताजमहल तो थोड़ा बड़ा है, दिल्ली का लाल किला तो क्या है, बड़ा है। तो इसमें कहने का मतलब बड़ा और लंबा में बहुत अंतर होता है। तो मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन को हो जाता है। और कहने का मतलब वैसा कि कोशिका जो एक जगह मर जाए तो उसको विभाजन कौन नहीं कोशिका करता है, तो न्यूरॉन में विभाजन रहित कोशिका होता है। जैसे यहाँ पर कट जाए तो कोशिका क्या हो जाएगा, विखंडन होकर के, विभाजित होकर के, टूट करके यहाँ घाव बना कर भर देगा। तो विभाजन रहित न्यूरॉन होता है। अब बताया जाए कि कोशिका सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ता है, तो लीवर में। कोशिका सबसे तेज विभाजन कहाँ करता है, तो लीवर में। तो लीवर में देखिएगा कोई आदमी को चाकू मार देता है खिल्ली में, तो देखिएगा फिर उसको मतलब बलहम पट्टी करके दर्द करके अपने आप ठीक कर देता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना में चल जाएगा। ठीक है। तो तेज विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। और मैं आप लोग तो बोलेगा कोशिका का सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, तो न्यूरॉन में। कोशिका का विभाजन कहाँ नहीं होता है, तो न्यूरॉन में। कोशिका का सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, लीवर में। तो मैं आप लोगों को कुछ अपने माध्यम से इसमें समझाना चाहता हूँ कोशिका कैसे कैसे बनता है। तो देखिएगा घर तैयार होने से पहले सबसे पहले ईंट लगाया जाता है। तो ईंट में जब बालू भी लगेगा, सीमेंट भी लगेगा, तो क्या तैयार होगा, दीवार। चारों तरह से जब दीवार तैयार हो जाएगा तो उसको बोला जाता है कमरा। और चारों तरह से जब कमरा 4-5 गो एक साथ हो गया तो उसको बोला जाता है घर।
उसी तरह से देखिएगा, सबसे छोटी जो होता है कोशिका होता है, और कोशिका जो एक साथ मिल जाएगा तो उत्तक का निर्माण कर देगा, और उत्तक खूब मन एक साथ मिल जाएगा तो अंग का निर्माण, अंग जैसे हाथ अलग हो गया, पैर अलग, खोपड़ी अलग, पेट अलग और जांग अलग, तो लीवर किडनी अलग, तो वो अंग हो गया, ठीक है कि नहीं। और सब अंग एक जगह हो गया, तब सब बन गया तो उसको बोलेंगे शरीर। तो आई होप कोशिकाओं के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसको थोड़ा सा मतलब बाबू कहने का मतलब है, इसको थोड़ा आप लोग समझ चुके हैं आई होप। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलेगा अगले वीडियो में।